भागवत कथा वेद व्यास जी ने लिखी है। लिखी तो गणेश जी ने, पर बोली वेद व्यास जी ने। तो बोले महाराज पहले व्यास जी की स्तुति करना चाहिए, पहले पिता की स्तुति करो, बाद में पुत्र की करो। आप तो बार बार सुखदेव जी सुखदेव जी सुखदेव जी। तो कहा भागवत कथा के जो प्रतिपाद्य देव हैं वो सुखदेव ही हैं। ये भागवत कथा क्या है? इसका नाम है अमर कथा। क्या नाम है? अमर कथा। ये कथा अमृत प्रदान कराती है। इसको सुनने के बाद फिर संसार में नहीं भटकना पड़ता। ये अमर कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। और उस कथा की विशेषता क्या थी? तो बोले कथा में शिव जी वक्ता थे और पार्वती जी श्रोता थी। और उस परिसर में कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं आ सकता था। जब वो अमर कथा हुई तो भगवान शिव ने ऐसे उस क्षेत्र को बांध दिया था कि पक्षी भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। कैलाश पर्वत का वो अक्षय बट वृक्ष, वक्ता शिवजी और श्रोता पार्वती जी, और तीसरा कोई था ही नहीं। लेकिन कैलाश पर्वत के उस बट वृक्ष के ऊपर कोई सुक पक्षी ने अपने अंडे एक घोंसले में रख दिए थे। कथा शुभारंभ हुई, आरती हुई, मंगलाचरण हुआ, और जैसे ही कथा आरंभ हुई तो थोड़ी सी हवा चली, और बर्फीली हवा, कैलाश पर्वत की ठंडी हवा चली तो न जाने कैसे वो घोंसले से वो अंडा नीचे गिर गया। और जहां शिवजी कथा सुना रहे थे तो शिवजी के व्यास पीठ के पीछे वो अंडा नीचे गिरा, और गिरते ही अंडा विगलित हो गया, फट गया, उससे एक सुक पक्षी निकला। व्यास पीठ के पीछे थे, आगे पार्वती जी नेत्र बंद करके बैठी थी, शिवजी भी नेत्र बंद के करके कथा सुना रहे थे। अमर कथा चल रही थी, ध्यान देना। हमारे राष्ट्र के एक वक्ता हुए हैं, आप सबने, कई लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे, महाराज डोंगरे जी महाराज। कथा मंच पर जब आते थे व्यासपीठ पर तो नेत्र बंद कर लेते थे। कौन आया है, कौन सुन रहा है, कौन किधर देख रहा है, इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं था। 3 घंटे जो कथा कहते नेत्र बंद रहते थे और व्यासपीठ से उतर के चले जाते थे। ऐसे ही शिवजी महाराज जब कथा सुना रहे थे नेत्र बंद थे, पार्वती जी के भी नेत्र बंद थे, श्रोता के रूप में थी, और ओम 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 उच्चारण कर रही थी। शिवजी कथा सुनाते जा रहे थे, ओम का जप चल रहा था। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन की कथा चल रही थी। अंतिम दिन की विश्राम कथा। इधर 7वें दिन की कथा पक्षी भी सुन रहा था, आनंदित हो रहा था। 7वें दिन की थोड़ी क्लिष्ट कथा, गूढ़ कथा चल रही थी। ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग, संन्यास, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, थोड़ी गूढ़ कथा आई ना, तो पार्वती जी को क्या नींद आ गई। हा? कथा में बहुत जल्दी नींद आती है, ध्यान देना। ऐसी नींद आपको अगर आप बिस्तर लगा करके हीटर चला के भी अभी सोएंगे ना तो नहीं आएगी, जो नींद यहां आ जाएगी। विशेषता है, जिनको नींद की बीमारी हो, नींद ना आती, उनको कथा में जरूर लाया करो, वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। कथा की विशेषता है, कैसा भी व्यक्ति हो। कई लोग होते हैं ना, बोले महाराज जी 2-2 गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। हमने कहा कथा सुनने जाया करो, बहुत जल्दी नींद आने लगेगी। कथा में नींद आती क्यों है नींद मालूम है? कुंभकर्ण को जब भगवान ने मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी आई भगवान के पास, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, बोले आपने हमारे पतिदेव को मार दिया। भगवान ने कहा राक्षस था। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा हम बदला लेंगी आपसे। भगवान ने कहा क्या बदला लोगी? तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि आपके बैकुंठ में ताला लगवाना है, किसी को नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा कैसे ताला लगवाओगी, तुम बैकुंठ पहुंच ही नहीं सकती हो, वहां किसी का प्रवेश नहीं है।
तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि आपके बैकुंठ में कौन जाता है? भगवान बोले जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, भजन करते हैं माला लेकर के। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा यही उपाय है मेरे पास, जो भजन करेगा माला लेकर के, कथा सुनेगा, उसी के ऊपर जाकर के मैं बैठ जाऊंगी। निद्रा नाम कुंभकर्ण की पत्नी का है। 6 महीने सोता था ना वो, ना पूरी कथा सुनेगा ना भजन करेगा, माला लेकर के बैठते हैं और झपकी आ जाती है। कथा सुनते हैं, झपकी आ जाती है, ना पूरी कथा सुनेगा ना वैकुंठ जाएगा। जब कोई जाएगा नहीं तो खाली जगह में ताला डालना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है निद्रा देवी, अपन भी कोई ना कोई योजना बना ही देंगे। कहा क्या योजना बनाओगे भगवान? बोले बीच बीच में कीर्तन करा दिया करेंगे, जयकारा लगवा दिया करेंगे, इसीलिए बीच बीच में जयकारा बोली जाती है। बहुत माताएं भ्राता भी झपकी लेते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं बीच बीच में जोर से जयकारा बोला करो। बाबा आप ही बोलो पहले, बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज कथा अंतिम दिन की थी, गुड़ कथा थी। पार्वती जी को नींद आ गई और नींद आई तो वो ओम शब्द बंद हो गया। पार्वती जी के स्वर में पीछे वो जो पक्षी था वो ओम करने लगा। ओम ओम की आवाज आती गई, शिव जी कथा सुनाते रहे। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो जयकारा लगवाया तो पार्वती जी की नींद खुल गई। जैसे आपने अभी जय बोला, अब बगल वाले को किसी को नींद आ रही होगी तो वो थोड़ा सजग हो जाएगा। वो सोचेगा तो यही कि ऐसा ना सोचे कि मैं सो रहा, वो भी जय बोलेगा। पार्वती जी की नींद खुली। बोले भगवान हो गई कथा? अब शिव जी ने कहा बिल्कुल कथा हो गई, आप तो आरती की तैयारी करिए। बोले मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो यहां तक सुना कि भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, ज्ञान वैराग्य का, सन्यास का। ज्ञान का उपदेश दिया है, वैराग्य का, सन्यास का क्या उपदेश चल रहा था मैंने सुना ही नहीं। शिव जी ने कहा आपने सुना नहीं, फिर वो ओम ओम कौन बोल रहा था बीच में? ऐसे नजर डाल करके देखा शिव जी ने चारों तरफ, कोई दिखाई नहीं दिया। और ज्यादा जब जरूरत पड़ती है तो शिव जी के 3 नेत्र हैं ना, वैसे तो 5 नेत्र हैं, लेकिन तीसरा नेत्र खोल दिया शिव जी ने। कामदेव को भी जब जला के भस्म किया था ना, तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, पत्तों के बीच में कामदेव को देखा था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितबत काम भयउ जर छारा। चारों तरफ देखा तो वो सुखदेव आराम से आनंदित हो रहे थे। दृष्टि पड़ी कि और तो यहां कोई है नहीं, ये पूरा क्षेत्र तो बंधा हुआ था, अंदर तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता था। ये कहां से पक्षी यहां रह गया? त्रिशूल लेकर के भगवान शिव खड़े हो गए और मारने को दौड़ पड़े। अब सुखदेव जी उड़ रहे थे, शिव जी चल रहे थे। उड़ते 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 सुखदेव जी कहां पहुंचे? बद्री नारायण धाम में, जहां वेद व्यास जी का आश्रम है। सम्या प्रास नाम है इस जगह का, आश्रम का। और पीछे पीछे शिव जी भी पहुंच गए। संध्या का समय था। व्यास जी की जो पत्नी थी बेटिका, वो संध्या के समय अपने केसों को संभाल रही थी, और केसों को संभालते संभालते उनको जम्हाई आ गई। जम्हाई आई तो मुंह खुला तो सुखदेव जी जो उड़ते उड़ते आ रहे थे वो उनके अंदर प्रवेश कर गए। कुटिया पर त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर भगवान शिव खड़े थे। वेद व्यास जी ने आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आप कैसे आज बड़े क्रोधित होकर के खड़े हुए हैं? बोले आपकी कुटिया में मेरा द्रोही है। व्यास जी ने कहा क्या बात कहते हैं भगवान, आपसे द्रोह करने वाले को मेरे यहां स्थान नहीं मिलेगा। कौन है? मैं अभी देखता हूं। बोले एक सुख पक्षी है, उड़ते उड़ते अंदर चला गया। तो व्यास जी ने कहा कि आप वो पक्षी को क्यों मारने को दौड़ रहे हैं त्रिशूल लेकर के? शिव जी ने कहा उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। व्यास जी थोड़े मुस्कुराए, हंसने लगे। बोले धन्य है भगवान, जैसा आपका नाम है वैसा काम भी है, हा? भोले भगवान, भोले भंडारी। अरे जिसने अमर कथा सुन ली
वो मरेगा कैसे? आप ही कैसे मारेंगे जब अमर कथा ही सुन ली उसने? तो क्षमा करो, भगवान शिव लौट के आए हैं। सज्जनों, यही सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वेद के मंत्रों की ध्वनि आती है, अच्छे विचार हैं उनके बीटिका के, लेकिन 12 वर्ष बीत गए। वेद व्यास जी ने कहा, अपने हाथ में जल लेकर के तुम बाहर आओ। कौन हो? कोई बड़े अच्छे तुम संत हो, पर इस समय तुम्हारी मां को कष्ट है। बालक मां के उदर में होता है, उस समय की पीड़ा वो मां ही समझती है, इसलिए आप बाहर आओ। तो अंदर से आवाज आई कि हमको यहां आनंद है, बाहर नहीं आना। बाहर तो ये भगवान विष्णु की माया ऐसी है कि बड़े से बड़े ज्ञानी संत महात्मा उसमें फंस जाते हैं। एक कमंडल किसी ने दे दिया, एक आसन किसी ने दे दी, तो उस आसन से कमंडल से हमारा ममत्व बढ़ गया कि आसन मेरी है, ये कमंडल मेरा है। इसी का नाम है माया। कोई वस्तु हमारे पास है, उससे हमारा स्नेह है, प्रेम है कि वो वस्तु मेरी है, इसी का नाम माया है। मैं कैसे कहूं कि आप के कहने से मैं कैसे बाहर आऊं? हाँ, मायापति भगवान कहें कि मैं उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी तो मैं जरूर बाहर आ जाऊंगा। तो वर्णन आता है कि भगवान साक्षात पधारे और कहा, सुखदेव मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। सुखदेव ने नमन किया कि बहुत अच्छी बात है प्रभु। और वही सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद माता के उदर से जन्म लिए। अब जन्म लेते ही नाल छेदन संस्कार होना था, जात कर्ण भेदन और भी अन्य संस्कार कुछ भी नहीं हुआ। जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग। नरा माने नाल। भाज चले सुख मोह तज, ब्यासहु लागे संग। सुखदेव जी भागते जा रहे थे, व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में सरोवर पर कोई स्त्रियां स्नान कर रही थीं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, निर्वस्त्र थी वो। सुखदेव जी निकल गए। अब 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे, 12 वर्ष के बाद जन्म लिए थे। कोई वस्त्र उन्होंने अपने अंग पर नहीं लपेटे, पर बाद में व्यास जी जब आए तो दौड़ दौड़ कर आई और वस्त्र लपेटने लगी, अपने शरीर को ढकने लगी। वेद व्यास जी ने कहा कि अभी अभी मेरा पुत्र यहां से सुखदेव निकल गया, उसको देख के तुमने अपने शरीर को नहीं ढका और मुझे देख कर के तुम शरीर ढक रही हो, क्या कारण है बेटी बताओ? तो उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तदबीच पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। हे भगवान क्षमा करना। तदबीच पृच्छति मुनौ, जैसे ही व्यास जी ने उनसे पूछा कि आपने अपने शरीर को क्यों ढक लिया, स्त्री पुंभिदा, उन स्त्रियों ने कहा कि आपके जो पुत्र सुखदेव हैं उनकी ये विविक्त दृष्टि है ही नहीं कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं। वो यही नहीं जानते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। परमहंस सुखदेव के नारी पुरुष समान। अब उनके सामने हम कैसी भी खड़ी रहें, वो जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष का भेद। व्यास जी लौट करके आए, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में नमन किया है। बहुत सुंदर झांकी है सुखदेव जी की।